नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर राजधानी रायपुर तो बन गई है, लेकिन अभी भी यहां कई ऐसे इलाके हैं जो सुविधाओं के अभाव से ग्रस्त हैं। खास तौर पर राजधानी के अनुकूल राजधानी का निर्माण अभी तक हो ही नहीं पाया है। इसी का नतीजा है कि राजधानी के कई इलाकों में प्रमुख मार्ग भी गड्ढों की भेंट चढ़े हुए नजर आते हैं। यहाँ से गुजरने वाले कभी सोच भी नहीं पाते कि ये राजधानी है। देखिए हमारी राजधानी पर ये रिपोर्ट। भाटा गांव की सड़क बीते कई सालों से मरम्मत के लिए राह तक रही है। यहाँ सैकड़ों दुकानों का व्यापार ठप है और रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोग भी लगातार हादसों का शिकार होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम सही न होने से पानी का रिसाव भी सड़क पर होता है। आम जनता हादसे की जद में होते हुए भी रास्ते से गुजरने को मजबूर है। अगर आज से 5 साल पहले देखें ना, पॉपुलेशन कम था, इसलिए यहाँ पे इतना भारी भरकम मतलब बड़ी गाड़ी को आना जाना दिक्कत था ही नहीं। अभी कंटिन्यू 2-3 सालों से सबसे पहला दिक्कत है नल का फूटना कंटिन्यू। दूसरा दिक्कत है जो हैवी गाड़ी है ना, अब भाई जाना तो ज़रूरी हो जाएगा ही। ये जो मतलब अप टाउन जो कंट्री ये करते हैं ना अपन, सीसी रोड जो बोलते हैं, उस टाइप से कुछ बनाए तो काम का है। बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई रोड, बहुत ज़्यादा उम्र खा कब बनेगा नहीं पता। टायर इधर उधर हो जाता है, गाड़ी पलटी होने का डर रहता है। इधर साल भर हो गया ऐसी देख रहा हूँ इस रोड को। एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, कई लोग गिर जाते हैं गाड़ी से। और रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूल डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। और यहाँ पास मार्केट भी लगता है, उस चक्कर में और रोड शॉर्टेज हो जाता है। रोड के कारण भैया इतना आदमी गिर रहा है यहाँ, आदमी यहाँ और एक अकेला गिरता है, इसमें लेडीज़ पुरानी रहते है, उससे बहुत खतरा है। कल एक आदमी गिरा ऐसी, यहाँ से लगा मुड़ के बाहर गिर गया वो, खाली ऑटोमेटिक है चलाते चलाते। रोड है वो? ये रोड 2-3 साल हो गए, एकदम ज़्यादा खराब हो गई वो। तो बनवाने में ध्यान नहीं दे? बनवाने में कहाँ ध्यान दे, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सर यहाँ पर भाटा गांव में बहुत दिनों से जो है ना रोड का काम चल रहा है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत होती है और हमारे जो है धंधे पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इतने ज़्यादा डस्ट उड़ रहे हैं कि इतना कि हम लोगों को बैठना भी बहुत वो है कि पूरा हमारे लंग्स में पूरा फेफड़े में वो चला जा रहा है। बहुत धूल की समस्या होती है। ये सर कम से कम हो गया 6-7 महीने से हो गया यहाँ पर ऐसा है। सड़क हमारे रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अब यह दर्द का कारण बन चुकी है। बारिश बीत गई, त्योहार बीत गए, लेकिन सड़क अभी भी उसी हाल पर है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लचर व्यवस्था का शिकार आम जनता हो रही है। जल्द से जल्द अगर सड़क निर्माण नहीं होगा तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक ने सड़क को लेकर आश्वासन दिया है कि सड़क का काम एक बार में बेहतर और सिस्टम से निर्माण किया जाएगा। आने वाले समय में एक अच्छी सड़क मिलेगी। भाटा गांव की जो सड़क व्यवस्था है वो जो है वहाँ स्थानीय जो लोग साथ साथ वहाँ के व्यापारियों के लिए एक बड़ी आफत की समस्या बन चुकी है। लोगों का वहाँ से चलना जाना मुश्किल हो गया है। धूल इतना चढ़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है, लोगों का आवाजाही पे असर हो गया है। लेकिन जब हम लोगों ने पिछले बार जब धरना प्रदर्शन वहाँ पर किया था स्थानीय जनों के साथ मिलकर, तो यहाँ बात कही गई थी कि वहाँ क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, उनका विधायक है, उनका पार्षद है, उन्हें कहा गया था कि पैसा आ गया। फिर पैसा सेंक्शन होने के बाद वहाँ सड़क क्यों नहीं बन रहा है? इसका ये समझ में आता है कि निगम की लचर व्यवस्था है, कोई सूद नहीं है, ना विधायक को सूद है, ना महापौर को सूद है, ना सांसद को सूद है। यही वहाँ का हाल है। लेकिन अब ये बहुत अति हो चुका है। वहाँ के व्यापारी, हम वहाँ के स्थानीय जन हमारे पास आ रहे हैं। अब जल्दी वहाँ पर सड़क नहीं बना गया तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, भाटा गांव की सड़क बनेगी और उसको मैंने अपने कालखंड के अंदर में स्वीकृत करा दिया है। पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, काम चालू हो गया और एक सिस्टमेटिक सड़क बने। मैंने कहा है ये बार बार जो सड़कें जो बिगड़ती है उससे हमारी बदनामी होती है। ड्रेनेज सिस्टम पहले बनाइए, उसके बाद में आप सड़क बनाइए।
अन्यथा हम कल बना देते हैं डामर का, हम नारियल फोड़ते हैं, कल डामर चढ़ जाएगा, फिर पता लग रहा है नाली के लिए हम खोद रहे हैं, फिर पानी के लिए हम खोद रहे हैं। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और यही बात को मैंने नगर निगम को कहा है, जो आपका जमीन का काम है, वो धरातल का काम, उसको द्रुत गति के साथ में करें, धीमी गति के साथ नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में बहुत जल्द जो है अच्छी सड़क को दे दे। भाटा गांव की सड़क के बनने का इंतजार कब खत्म होगा और कब लोगों को राहत मिलेगी, इसका जवाब अभी अधूरा ही है। इस सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही भी सड़क की खराब होने का कारण बनती है। रिंग रोड के लंबे घुमाव से बचने के लिए धमतरी की ओर से आने वाले बड़े वाहन इसी मार्ग से शहर में एंटर होते हैं और ऐसे में सड़क जल्दी खराब हो जाती है। और नेताओं के आश्वासन के बाद जमीनी स्तर पर कब तक काम होगा, यही है हमारा सुलगता सवाल। तो देखा आपने, यही राजधानी है और क्या ये राजधानी है, यही सुलगता सवाल भी है। राजधानी के अंदर एक ऐसा इलाका जहां से लोगों का आना जाना सबसे ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों से लोग जो रायपुर की ओर आगे बढ़ते हैं उन्हें इस भाटा गांव की ओर से होते हुए ही रायपुर में आना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आम लोगों के साथ साथ यहाँ से इतने बड़े बड़े वाहनों का लगातार आना जाना जारी है, जिसकी वजह से ये सड़क कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है। पैचवर्क कुछ महीने ही टिक पाता है और सड़क फिर के वैसे की वैसी। और अभी अब हम जब हालात दिखा रहे हैं तो बारिश भी नहीं हुई है और ये बारिश के बाद की ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं बारिश में यहाँ पर क्या हालात रहते होंगे। यहाँ रहने वालों का जीना यहाँ दूभर हो गया है, क्योंकि दिन रात यहाँ पर गुजरने वालों की धूल मट्टी उन्हें खानी पड़ती है, सहनी पड़ती है। लोग और नेता क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुना दिया, लेकिन सुलगता सवाल यही है कि राजधानी को लेकर ऐसी बेरुखी क्यों है। एक एक करके लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का, जो कि मौजूद हैं घटनास्थल जो भाटा गांव में, जहां पर ये सड़क है जिसकी हालत सबसे खराब बताई जा रही है। बताइए प्रियांशु, क्या हालात है वहां पर और ये स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या कोई मरम्मत की काम भी हुआ था क्या? पूरी खबर क्या है? देखिए, काफी लंबे समय से जो भाटा गांव का ये रोड है वो जो है मरम्मत की मांग कर रहा है। जो यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ इसलिए है कि पूरा सिंगल वे ये पूरा रोड है। तस्वीरें देखिए आप, देखते हुए मैं बता रहा हूँ जिस तरीके वन वे और शाम के पर इतना दबाव रहता है ट्रैफिक का, चूंकि ये रोड कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय भी पहुंचता है और रोड से लगा ऑफिस से निकलने वाले लोग, जो मार्केट निकलने वाले लोग, शाम के समय चूंकि ऑफिस से निकले लोग, जो मार्केट वाले लोग, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। पुल के नीचे लगता है, लेकिन जिस तरीके से आपकी पूरे तरीके के ऊपर जो है सड़क है वो पुल दूसरी ओर बनाने की जो इसको कवायद है वो चल रही है। जो है नाली बनाने की पहली चल रही है, नाली के बहाने जो है पूरे तरीके को ठीक करना, लेकिन इस वजह का अंदार है उनको तकरीबन 8 से 6 महीने चुके हैं इसके हुए, लेकिन आज भी काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि लोगों को अब ये मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि व्यापार में इसका प्रभाव, जो व्यापारी लोग हैं, जो अगल बगल दुकानें हैं, जो है उनको काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर आसपास जो दुकानें हैं वो भी हमारे मौजूद है बातचीत। चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर लें और बताते हैं कि आखिर ये जो स्थिति है वो क्यों यहाँ पर बनी हुई है। भाटा गांव के रहने वालों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित शर्मा। बहुत स्वागत है आपका TV 24 में अमित जी।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बताइए, ये भाटा गांव की रोड खराब है, कब से ऐसी हालत है और इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है आप लोगों को वहाँ? जब से ये बस स्टैंड बना है तब से भाटा गांव के पूरे रोड खराब हो चुकी है। पूरे बसों का आगमन उसी रोड में होता है, स्कूल भी उसी रोड में है और जितनी भी कॉलोनियां हैं उसी रोड पे है। यहाँ के ना पार्षद सुनते हैं, ना विधायक सुनते हैं, ना सांसद सुनते हैं। चुनाव में आए थे, बड़ी बड़ी बातें किए थे, वादे किए थे, लेकिन आप आके देखेंगे कि चलना दुर्भर हो गया। अगर आम आदमी अगर साइकिल से जा रहा है या पैदल चल रहा है तो कोई ना कोई जरूर हादसा हो सकता है। इतने घटिया तरीके का निर्माण किया गया था पहले भी, और हम भाटा गांव के जितने भी रहवासी ये सब परेशान हो चुके हैं। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई तो सुनने वाला नहीं है। कारण क्या नजर आता है, इतने जल्दी ये सड़क क्यों खराब हो जाती है जल्दी जल्दी? जी, जब से ये भाटा गांव बस स्टैंड बना है पूरे बसों को रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बसें चलती है वहां पर, और चूंकि उस भाटा गांव क्षेत्र में आम जनता भी रहती है, बड़े बड़े बस चल रहे हैं और ब्रेक व्रेक मारते नहीं है। कई बार बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं। अब नॉर्मल टाइप का रोड बनता है तो बड़े बस चलने से रोड खराब हो ही रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अमित शर्मा जी। खास तौर पर ये बात उभर कर सामने आई है क्योंकि इस मार्ग का इस्तेमाल बड़े और भारी वाहनों के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सड़क लगातार खराब रहती है, जिसकी वजह से ये परेशानी लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से प्रियांशु कश्यप का रुख करेंगे, वो कुछ लोगों से स्पॉट में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता। जी प्रियांशु, बात करिए, कुछ लोगों से समझिए कि समस्या क्यों है ऐसी और लोग क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लोग हैं, क्या कहेंगे? रोड खराब घटना होती रहती है और हम धन्यवाद लोग को पूरा से बताओ क्या बोलना चाहिए सर। यहाँ पर जो है रोड के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। बड़ी व्हीकल से है जैसे बसों, उसके जाने के कारण हमारे प्रभाव पड़ता है। सिटी में इतने जा रहे हैं, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो इस दुर्घटना के जो जिम्मेदार रहेंगे वो कौन है? और ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं, स्मार्ट यहाँ कोई स्मार्ट ही नहीं है, ऐसा है। ठीक, क्या कहेंगे रोड? देखिए, ये जो आसपास जो है दुकान लगाते हैं, दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन मेरे के कारण का काम इनको भारी मुसीबत ना कर। लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन जो अगर दुकानें हैं उन व्यापार पूरे सबसे तरीके से हर करेंगे। अभी रायपुर वासी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी भैया, बताइए, ये भाटा गांव में जो समस्या है, ये समस्या क्यों है और इसकी वजह आपको क्या समझ में आता है? भैया लगातार ये तो रोड में जो है बड़ा बड़ा गाड़ी जो है वो निकलते रहता है, जिसके चलते इधर का जो रोड है वो गड्ढा गड्ढा हो जाता है, लेकिन फिर उसको ठीक नहीं करते हैं भैया। बहुत समस्या होता है। आस पास के लोग आते हैं इस रोड से, जो आम पब्लिक है वो गुजरना बंद कर दी है, सिर्फ ट्रक ही गुजरते रहता है। तो हम लोग का जो मार्केट है वो भी पूरा डाउन हो गया भैया। बाजार लगाते नहीं बनता है, जो दुकान उकान है वहाँ पर कोई आदमी नहीं आता है। बच्चे लोग हैं, उन लोग का एक्सीडेंट होते रहता है। डरते हैं कि बच्चे लोग को रोड में भेजने से, क्योंकि भैया आप देखोगे इस रोड में तो जो छोटा गाड़ी आम जनता गुजरती थी वो लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया है। सिर्फ बड़ा बड़ा ट्रक ही जो है वो गुजरते रहता है और इसीलिए रोड खराब होता है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं कि बड़े वाहनों का लगातार आना जाना इस मार्ग में है, जिसकी वजह से सड़क बनती भी है तो ख़राब हो जाती है और आम लोग इसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा जी का, जो कि इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका आकाश शर्मा जी टीवी 24 में। जी धन्यवाद जी, हम ये जानना चाह रहे थे, ये भाटा गांव की सड़क का मुद्दा आप लोग उठाते रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? कोई जवाब मिला है क्या सरकार की ओर से? बनेगा, कब बनेगा और ये खराब बार बार क्यों होती है ये रोड? बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि
पिछले बार जब हम लोगों ने ये जो सड़क जो है भाटागांव सड़क जो है, जो मेन आवाजाही का सड़क है, इस पे हर दिन जो है आम लोग चलन करते हैं, व्यापारी जाते हैं। आज वहाँ पर लोग आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोग वहाँ आसपास के व्यापारियों से लेकर आसपास से रहना मुश्किल हो गया है। इतना जो धूल और जो वहाँ उड़ रहा है और स्वास्थ्य से लेकर जो बात आ रही है, उसके बाद भी लगातार जो है प्रशासन को कोई सूद नहीं ले रहा है। जब कांग्रेस पार्टी वहाँ आंदोलन किया तो बात यहाँ पर कही थी कि पैसा, यहाँ तक ये बात कही गई थी कि फंड आ चुका है, पैसा आ चुका है। इसके बाद फिर क्यों, ये मैं आपको 2 महीने पहले बता दूं, ऐसा क्या कारण है? सीधा सीधा कारण ये है कि निगम की व्यवस्था लचर हो चुकी है। महापौर, विधायक, सरकार पूरी तरह सो रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि लोगों के आवाजाही, जो आवागमन का मामला सुगम हो जाए, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। लेकिन अभी जब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार जो है, मैंने कल भी बात कही थी, सरकार जो है जल्दी प्रशासन और पीडब्ल्यू जल्दी से व्यवस्था नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी आपको आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन को दिखेगी। और सड़क, क्योंकि ये सरकार जो है सुधर छोड़ चुकी है। वहाँ आज महापौर भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, पार्षद भाजपा का है, सांसद भाजपा का है। उसके बाद एक छोटी सी बहुत बड़ा एक हाईवे की बात नहीं है, एक भाटागांव सड़क की बात है, थोड़े कुछ मीटर सड़क की बात है, वो नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे कि ये छत्तीसगढ़ के क्या करेंगे ये लोग? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आकाश शर्मा जी जुड़ने के लिए। ये मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर अब अंजाम देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने दबाव बनाया हुआ है। अब रुख कर लेते हैं नगर निगम के कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाटागांव समस्याओं से ग्रस्त है, खास तौर पर सड़क काफ़ी जर्जर है, तो उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। बात करते हैं आकाश तिवारी जी से। बहुत स्वागत है आपका आकाश तिवारी जी टीवी 24 में। धन्यवाद मोहन, धन्यवाद भैया जी। और मैं अभी खुद वित्तीय संकट को लेकर रायपुर नगर निगम में एक दिवसीय उपास में बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जनहित का मुद्दा है, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। भाटागांव से लगभग कई हजार लोग रोज उस रोड से गुजरते हैं। पिछले 6 से 8 महीने से लगातार वो व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। गड्ढे देखते ही बनते हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस रोड से, उनकी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। और बारिश में तो यहाँ बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद भी सरकार अभी तक नहीं जाग पाई है। पता नहीं ये सरकार चाहती क्या है, और इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जनता को दिखाई दे रहा है, चाहे भाटागांव का सड़क हो, चाहे जौनपुरी का सड़क हो, लगातार रायपुर राजधानी में सड़कों की खस्ता हाल देखने को मिल रही है। चलिए, तो इसको लेकर आप कुछ आगे एक्शन करेंगे? आप लोगों की ओर से कुछ पहल होगी क्या? अभी निगम प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दिसंबर एंडिंग तक सारे गड्ढे फाड़ दिए जाएंगे। जहां डामरीकरण बीटी रोड का काम है उसको भी कर दिया जाएगा। यदि नहीं करेंगे तो उसके बाद उग्र आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी इसमें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आकाश तिवारी जी जुड़ने के लिए। और ये मुद्दा काफ़ी गर्म है और जैसे कि आश्वासन मिल रहा है उसे पूरा कर पाएगी निगम या फिर पीडब्ल्यूडी, इस पर संशय है, क्योंकि अभी फंड की कमी दोनों ही संस्थाओं में लगातार देखने को मिल रही है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं सुनील सोनी जी का, क्षेत्रीय विधायक हैं, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इस समस्या के हल की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस सड़क का क्या होगा, ये एक बड़ा सुलगता हुआ सवाल है। इस सड़क में धमतरी की ओर से जो शॉर्टकट इस्तेमाल करके आने वाली बसें हैं और भारी वाहन है वो गुजरती हैं। इसके अलावा बस स्टैंड की ओर से जाने वाली वाहन भी इधर ही से निकलती है, जिसकी वजह से सड़क यहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। और यही वजह है कि बरसात हो या फिर कोई और मौसम, लगातार सड़कें यहाँ ख़राब रहती है। तो भाटागांव, जो कि अब राजधानी का बड़ा हिस्सा बन गया है, वहाँ अभी भी स्थिति है ऐसी। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक सुनील सोनी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करते हैं उनका टीवी 24 में। सुनील जी, भाटागांव की सड़क पर हमने अभी आपका वर्जन भी सुनाया और इस समस्या को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में हैं। आपकी ओर से क्या पहल होगी? जल्दी समस्या से निजात कब मिलेगी? मेरी तरफ से पहल हो चुकी है। विधायक बनने के बाद में वहाँ का मैंने टेंडर करा दिया, पैसा सेंक्शन हो गया, ठेकेदार काम करना चालू कर दिया, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। होता ये है कि अब मैं जल्दी से सड़क बना देता हूँ, फिर बाद में नाली बनाऊंगा, फिर खोदूंगा, तो ये जो पद्धति चलती आई है वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम पूरा होगा, सड़क हमारी बन जाएगी,
अच्छी सड़क बनेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, कब तक उम्मीद करें ये सिस्टम कब तक ठीक हो जाएगा, ये सड़कें बन जाएगी? नहीं है, काम चल रहा है। वो जैसे ही ड्रेनेज जो है का काफी मेरे ख्याल से 80% के आसपास हो गया, जो मेरी पास जानकारी मिली है 70 से 80% हो गया है। कुछ समय लगेगा, उसके बाद में वहाँ मशीन लगा के नारियल फोड़ के चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि भारी वाहन धमतरी साइड से, भखारा साइड से आती है और इधर से बस स्टैंड से भी जाती है, इस वजह से ये सड़क ज़्यादा खराब होती है। इस पे कोई रोक के लिए कोई प्लान है क्या? आगे आने वाले समय में, आज मेरा बोलना ठीक नहीं है, आगे आने वाले समय में उसको 2-3 जगह से हम और भी जोड़ने का जो है उसका प्लान नक्शा तैयार कर दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुनील सोनी जी जुड़ने के लिए, और आश्वासन उन्होंने ठोस दिया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही ये सड़क बनेगी और जो मूल कारण है जिसकी वजह से सड़कें खराब होती है उसे भी दूर कर लिया जाएगा। हमारे साथ प्रियांशु कश्यप जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सभी पक्षों को हमने सुना, प्रियांशु, लग रहा है कि सड़क निर्माण जल्दी हो जाएगा। सुनील सोनी तो कह रहे हैं सड़क बन भी रही है, क्या काम चल रहा है क्या वहाँ? देखिए, काम जो है चल रहा है, लेकिन अभी जिस प्रक्रिया से होना चाहिए उस प्रक्रिया से नहीं है। जो नाली है उसके सेटरिंग खुलने का हो रहा है, जो सेटरिंग है चूंकि उसको पकने में और खुलने में समय लगता है, तो ऐसे में अभी यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद, लेकिन बीच बीच में समय के हिसाब से काम यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है। लेकिन जो यहाँ मिट्टी है, जो रॉ मटेरियल निकला हुआ है नालियों का, उसको सड़क के किनारे ही रख दिया गया है, जिसके कारण आवागमन भी ज्यादा जो है बाधित हो रहा है। तो जो व्यवस्थित और सिस्टमेटिक से जो काम होना चाहिए, क्योंकि जब सड़क किनारे काम होता है या ये मेन रोड है, तो ऐसे में ज्यादा स्पेशली जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत, जो डंप मटेरियल है उसको डंप कराया जाए, उसके बजाय सड़क में ही डंप कर दिया गया है, जिसके कारण और ट्रैफिक बढ़ा है। शाम के समय कुछ अनियमितताएं हैं जिस पर विशेष रूप से देने की जरूरत है, जो अधिकारी हैं या फिर काम कर रहे हैं उन लोगों को, नगर निगम के लोगों को। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि काम तो अभी चल रहा है, लेकिन सड़क का नहीं बल्कि ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी किया जा रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही है, धूल भरी आंधियाँ यहाँ से चलती हैं, लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ये राजधानी है, यहाँ सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। फिलहाल इस सड़क का क्या होगा, ये एक बड़ा सुलगता सवाल है। इस सड़क के निर्माण पर जल्द ध्यान दिया जाए, ऐसी उम्मीद हम उनसे करते हैं जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि विधायक ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन यह आश्वासन पिछले 2 सालों से रह रहकर बार बार होता है, लेकिन सड़क जस की तस बनी हुई है। गड्ढों की यह सड़क राजधानी रायपुर की वो तस्वीर बताती है जो कि जिम्मेदार लोगों के काम का प्रमाण पत्र ज़्यादा है। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ही, लेकिन जनता की आवाज़ हमने जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द काम देखने को मिलेगा और राजधानी पर ये बदनुमा दाग, ये गड्ढा जल्द भरा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर की सक्सेस स्टोरी जब आएगी तो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का सुलगता सवाल यही है कि क्या ये राजधानी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।